स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल जुडिशियस पर। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जो कि पास हुआ था 15 मार्च 1948 को। और इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसको सबसे अच्छे से कोई बात अगर समझा सकती है तो वो है एक शेर जो कहता है कि भूख मौत से बड़ी होती है, सुबह मिटाओ शाम को फिर खड़ी होती है। मतलब कि मौत तो एक बार ही आनी है, मगर जो भूख है वो तो इंसान को हर रोज सताती है, सुबह शाम सताती है, रात दिन सताती है। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर पहले कहते हैं कि जो जमींदार थे वो अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को पूरे दिन के काम करने के मेहनताने के तौर पर सिर्फ एक मुट्ठी अनाज उन्हें दे दिया करते थे, प्लस बंधुआ मजदूरी यानी कि बॉन्डेड लेबर तो हमारे यहाँ पर पहले हमने सुना है कि था। तो ये जो गरीब वर्कर्स थे उनका शोषण हो रहा था, दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच एंड एलीट क्लास। जो अमीर लोग थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी थी वो इन गरीब वर्कर्स का अनड्यू एडवांटेज लेते थे। तो इस शोषण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत सरकार ने महसूस करी। और इसी एक्ट के हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, उन्होंने सारे रोजगार की एक सूची यानी कि लिस्ट बनाई जिसको उन्होंने एक शेड्यूल में डाल दिया। अब क्योंकि उन सारे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगारों को उस शेड्यूल में डाला तो उनको नाम दे दिया गया शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। और इस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के दो पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। 21 ऐसे रोजगारों के मिनिमम वेजेस उन्होंने लिख दिए। और पार्ट 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ कृषि प्रधान जो रोजगार थे उसके मिनिमम वेजेस रखे गए। उसका रीजन बिल्कुल स्वाभाविक है कि भारत एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पर ज्यादा फोकस उन्होंने किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इस एक्ट के रिलेटेड हमें देखनी चाहिए। डेफिनेशन नंबर 1 है एम्प्लॉयर की, डेफिनेशन नंबर 2 है वेजेस की, और तीसरी है एम्प्लॉय के बारे में। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन नंबर 1 दैट इज अबाउट द एम्प्लॉयर, सो इट सेज दैट एम्प्लॉयर वो व्यक्ति है जो किसी और व्यक्ति को रोजगार देता है किसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जहां पर मिनिमम वेजेस तय किए जा चुके हैं, या तो खुद या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा, या अपने बिहाफ पर या किसी और व्यक्ति के बिहाफ पर। फिर बात आती है फैक्ट्रीज की। तो अगर फैक्ट्रीज की बात करें तो जो फैक्ट्रीज का मैनेजर है जो कि डिफाइन करा गया है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर, जिसकी वीडियो में ऑलरेडी पहले डाल चुका हूं, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो जो मैनेजर ऑफ फैक्ट्री है उसको एम्प्लॉयर यहाँ पर माना जाएगा। तीसरी बात, अगर कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकार द्वारा रोजगार प्रोवाइड करा गया है, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो, तो उसमें जो भी पर्सन अपॉइंटेड है, और इन केस कोई पर्सन अपॉइंटेड नहीं है तो उस डिपार्टमेंट के हेड को एम्प्लॉयर माना जाएगा। अगर बात करें किसी लोकल अथॉरिटी की जैसे कि एमसीडी या एनडीएमसी या फिर पीडब्ल्यूडी, तो जो पर्सन अपॉइंट करा गया है, या फिर अगर कोई भी व्यक्ति अपॉइंट नहीं करा गया है तो जो सीईओ होगा ऐसी लोकल अथॉरिटी का, उसको एम्प्लॉयर यहाँ पर माना जाएगा। तीसरी बात, इन केसेस के अलावा किसी और केस में जिस व्यक्ति को ओनर यानी कि मालिक के द्वारा ऐसी पावर दी गई है कि वो पेमेंट ऑफ वेजेस को सुपरवाइज या कंट्रोल करे, उसको एम्प्लॉयर माना जाएगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉय के बारे में। वो कोई भी व्यक्ति जिसको रोजगार दिया गया है किसी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जहां पर मिनिमम वेजेस फिक्स्ड हैं, चाहे वो किराए पर लिया गया हो या फिर यानी कि फॉर हायर लिया गया हो, या फिर एज अ सैलरी के तौर पर और रिवॉर्ड, कोई भी काम करने के लिए जो कि स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है, क्लरिकल है, मैनुअल वर्क है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट के एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड टर्म्स के हिसाब से पेमेंट मिलना है, उसको बोलते हैं हम एक एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के परिभाषा के अंदर, उसकी डेफिनेशन के अंदर आउट वर्कर एम्प्लॉयज भी आते हैं जो कि वॉशिंग, क्लीनिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, फिनिशिंग, ऑर्नामेंटिंग, एडेप्टिंग और प्रोसेसिंग फॉर सेल
चाहे वो ये अपने घर पर करें या किसी और जगह पर, ऐसे व्यक्ति भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वेजेस के बारे में। वेजेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा मेहनताना जो फाइनेंशियल टर्म्स में यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेसिबल हो, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो, जो ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए उसके रोजगार के बदले या फिर जो उसने काम करा है उसकी एवज में। और सुप्रीम कोर्ट ने वेजेस को 3 कैटेगरीज में डिफाइन करा है। पहला लिविंग वेज, दूसरा फेयर वेज और तीसरा मिनिमम वेज। लिविंग वेज की अगर बात करें तो ऐसा कोई भी अमाउंट ऑफ मनी जो कि किसी भी एवरेज एम्प्लॉय की नॉर्मल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त है, जिस एम्प्लॉय को हम सिविलाइज्ड कम्युनिटी के अंदर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर कंसिडर करते हैं। दूसरा आता है फेयर वेज। फेयर वेज एक ऐसा मीन है जो कि लिविंग वेज और मिनिमम वेज के बीच में रखा गया है। और तीसरा आता है हमारा मिनिमम वेज। अब मिनिमम वेज के अंदर भी एक आता है इंडस्ट्रियल मिनिमम वेज और दूसरा है स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज। इंडस्ट्रियल मिनिमम वेज वो ऐसा सस्टेनेंस वेज, मतलब कि सस्टेनेंस वेज वो वेज है जो किसी भी इंडस्ट्रियल लेबर के एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा अपनी लेबर को, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को कंटिन्यू कर सके। ये लॉ के हिसाब से अगर वो इतना वेज नहीं पे करेगा तो वो उसकी इंडस्ट्री वहां पर बंद हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज। वो मिनिमम वेज जो ना कि सिर्फ लाइफ को सस्टेन करने के लिए काफी हो, बल्कि वो एक वर्कर की एफिशिएंसी को भी बरकरार करके रखे। इसके अंदर सारे मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। So that was all about the introduction of this act. Thank you so much. We'll be continuing with more such sessions. Till the time we meet next, it's me, Amit Sharma, signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.